तो कल के वीडियो में हमने क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 5.6 के 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उसी के आगे 7 से लेकर के 11 तक सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, x = sin क्यूब टी अपान अंडर रूट कॉस 2t, y = cos क्यूब टी अपान में अंडर रूट कॉस 2t। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में इसको पूछा भी गया है और लेंदी भी ये क्वेश्चन है, तो इसको हम समझेंगे। पहले इसमें क्या, x = दिया गया साइन क्यूब टी अपान में अंडर रूट कॉस 2t, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x t, क्योंकि t दिया गया है तो t के सापेक्ष में इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा dx अपान dt, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, साइन क्यूब, तो साइन क्यूब यानी, तो इसमें एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या कहता है इसका, कि अगर u अपान v दिया गया है और इनको डिफ्रेंशिएट करना है, यानी डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में दिया गया, इनको डिफ्रेंशिएट करना है, तो पहले u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, v को कॉमन लेंगे, माइनस v को डिफ्रेंशिएट करेंगे और u को कॉमन लेकर के v² हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके हेल्प से इसको डिफरेंशिएट करना है। तो साइन क्यूब यहाँ पर u है और अंडर रूट कॉस 2t है, v है। तो साइन क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा, पहले पावर डिफरेंशिएट करेंगे, 3 आगे आ जाएगा और पावर 1 घट जाएगी, तो स्क्वायर t। इसके बाद फंक्शन को साइन t को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस t। इसके बाद अंडर रूट कॉस t को कॉमन ले लेंगे, तो कॉस 2t, और ये हो जाएगा माइनस। इसके बाद क्या करेंगे, साइन क्यूब टी को कॉमन लेकर के अंडर रूट कॉस 2t को डिफरेंशिएट करेंगे, तो पावर पर अंडर रूट को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये होगा 1/2 अंडर रूट कॉस 2t। इसके बाद कॉस 2t को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये देगा नेगेटिव, तो इंटू में नेगेटिव देगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा साइन 2t। इसके बाद 2t को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये देगा केवल 2। तो इसके बाद अपान में टोटल कितना आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपान में आएगा अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर, क्योंकि v माना था हमने और v² यहाँ पर बोल रहा है। तो इसके बाद ये कितना हो जाएगा, तो इसको हम और सिंपल करेंगे, तो ये देगा, देखिए ये इन दोनों के एलसीएम ले लेंगे, तो इसके नीचे 1 है और ये अंडर रूट कॉस 2t है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पास इंटू में आ जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट कॉस 2t का स्क्वायर, तो ये बाहर निकल के आ जाएगा, तो 3 बचेगा साइन स्क्वायर t और कॉस t, और ये बचेगा बाहर आ जाएगा स्क्वायर से कॉस 2t, और इसके बाद ये हो जाएगा प्लस साइन क्यूब और साइन 2t अपान में बचेगा। अब ये जो है इसके साथ में चला जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो ये बचेगा कॉस 2t एंड ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस 2t। एक फार्मूला इसमें ध्यान रखिएगा, तो फार्मूला क्या कहता है, ये चूंकि यहाँ पास cos 2t दिया गया और हमें यहाँ पास क्या करना है, इसको साइन के फॉर्म में चेंज करना है। तो साइन के फॉर्म में चेंज करने के लिए आइडेंटिटीज होती है 1 माइनस cos 2t इक्वल टू, इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर t, ये आइडेंटिटीज होती है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, हमें निकालना क्या है, cos 2t, तो cos 2t को लिखने के लिए तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर t। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम इसको लिखेंगे, तो इसको चेंज करिए, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t और हो जाएगा ये cos t, और इसकी जगह में इसको पेस्ट कर देंगे cos 2t की जगह में, तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर t और प्लस साइन क्यूब t। और एक आइडेंटिटी और समझिएगा कि चूंकि ये होता है साइन 2t को हम लिख सकते हैं 2 साइन t और cos t, फार्मूला आइडेंटिटीज है, तो इसकी हेल्प से हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन t और cos t, तो इतना हम इसको लिख सकते हैं। अपान में कितना हो जाएगा, अपान में आया cos 2t और अंडर रूट cos 2t। इसके बाद इसको और सिंपल करते हैं, तो इसका इंटू करेंगे पूरा, तो पहले कितना आएगा 3 साइन स्क्वायर t और ये हो जाएगा cos t। फिर इसके बाद तो इसका इंटू हमने इतने में करवा दिया, इसके बाद इसका इंटू करवाएंगे इसमें, तो ये हो जाएगा -3 दूनी 6, और इसके बाद ये साइन
इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 2 है, तो ये हो जाएगा साइन के पावर 4t और बचा कितना cos t। इसी प्रकार से ये प्लस में हो गया और ये साइन क्यूब है, इसके बाद एक साइन t और दिया गया है, तो ये हो जाएगा साइन 4 और 2 आगे ले लेंगे तो ये 4t हो गया और cos t दिया गया है तो cos t हो गया। इसके बाद क्या है, अपान में दिया गया है, टोटल अपान में कितना है cos 2t और अंडर रूट cos 2t। इसको सॉल्व करेंगे और सिंपल करेंगे, तो सिंपल करेंगे तो देखिएगा ये दोनों क्या है सेम टर्म है, तो इसमें से ये घट जाएगा तो ये बचे कितना 3 साइन स्क्वायर t और cos t और इसके बाद ये बचेगा माइनस, ये बचेगा कितना माइनस का 4 साइन की पावर 4t और ये cos t। अपान में कितना आ जाएगा, अपान में आएगा cos 2t अंडर रूट cos 2t। तो इस प्रकार से हमने dx अपान dt को फाइंड कर लिया, तो dx अपान dt इतना निकल के आया। इसके बाद हम नेक्स्ट समझेंगे। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि y इक्वल टू दिया गया है, y इक्वल टू बोल रहा cos क्यूब t अपान में अंडर रूट cos 2t। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा dy बाई dt और इसके बाद समझिएगा इसको, तो ये कितना हो जाएगा पहले cos की इसी फार्मूले से, देखो ये u है एंड ये v दिया गया है, तो पहले u को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बिल्कुल उसी तरह से ये क्या हो जाएगा 3 आ गया फ्रंट में और ये cos स्क्वायर t हो जाएगा। इसके बाद cos t को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव साइन t, नेगेटिव फ्रंट में आ जाएगा और इसके बाद अंडर रूट cos 2t को कॉमन ले लेंगे, फिर माइनस हो जाएगा और इसके बाद बारीक इसकी अंडर रूट cos 2t, तो ये हो जाएगा cos क्यूब t, तो हमने इसको कॉमन ले लिया और इसके बाद अंडर रूट cos 2t को कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट cos 2t और 2 आ जाएगा ये। इसके बाद cos 2t को डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए पहले यहाँ पर अंडर रूट को हमने डिफरेंशिएट किया तो इतना आया और इसके बाद अब इसके अंदर का cos 2t को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन 2t। इसके बाद 2t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 देगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अपान में v स्क्वायर बोल रहा, तो v स्क्वायर कौन बनेगा यहाँ पर अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर। इस प्रकार से अब इसको समझिएगा, इसको हम जब एलसीएम लेंगे तो ये इधर स्क्वायर में चला जाएगा, तो ये बचेगा 3 cos स्क्वायर t और ये हो जाएगा साइन t और ये हुआ इसके स्क्वायर में चला जाएगा तो बचेगा ये cos 2t। तो इसके आगे अब देखिएगा ये हुआ cos क्यूब t और ये बचा साइन 2t, अपान में आया अंडर रूट cos 2t, तो ये पूरा क्या हो जाएगा स्क्वायर से हट जाएगा cos 2t बचेगा। इसके बाद समझिएगा, अब इस आइडेंटिटीज को यहाँ पास क्या है ये 1 माइनस cos t, तो इसके आगे हम समझते हैं। इसके बाद एक आइडेंटिटीज होती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर t दिया गया है, cos क्यूब t दिया गया है, तो हमें इसको cos के फॉर्म में इसको चेंज करना है ये cos 2t को, तो एक आइडेंटिटीज होती है, इस आइडेंटिटीज को समझिएगा। तो cos 2t आइडेंटिटीज होती है यानी 1 प्लस cos 2t बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t, ये एक आइडेंटिटीज होती है, तो इसको हम चेंज करेंगे, तो इसको ये 1 को उधर भेज दीजिएगा, तो इस प्रकार से इसकी आइडेंटिटीज चेंज हो जाएगी। तो ये बचेगा -3 cos स्क्वायर t और साइन t, इसको चेंज कर लेते हैं, तो ये 1 उधर चला जाएगा तो बचेगा ये 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। इसके बाद देखिए प्लस और ये हुआ cos क्यूब t और साइन 2t को आप जानते हैं कितना हो जाएगा 2 साइन t और इसके बाद cos t अपान में ये हुआ कितना cos 2t। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर ये इसके साथ इंटू में जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट cos 2t भी बचेगा, अंडर रूट cos 2t। इस प्रकार से इतना हो गया। अब इसको समझिएगा, सॉल्व सिंपल करते हैं और इसके आगे तो ये -3 है तो इसको इंटू करवाएंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस cos स्क्वायर t और साइन t। तो देखिए पावर में गया कितना, दोनों पावर में है तो स्क्वायर में है तो ये दोनों 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और ये cos के पावर 4 और साइन t।
इसके बाद इसको माइनस माइनस का प्लस, तो ये 3 बचेगा, और इसके बाद ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी और साइन टी। इसके बाद देखिए ये प्लस दिया गया है और एक कॉस क्यूब, और इसके बाद ये कॉस टी, तो ये हो जाएगा कॉस 4, तो 2 कॉमन लेंगे, कॉस 4 टी, और इसके बाद ये हो जाएगा साइन टी। अपान में आएगा कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t। तो इस प्रकार से ये dy बाई डी टी हमने निकाल लिया। तो dy बाई डी टी इतना निकल के आया, और इसके बाद dx अपन dt, क्योंकि हमें फाइंड करना है dy बाई dx को, तो अभी इसको इतना नोट करते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का dx अपन dt एंड dy बाई dt को फाइंड कर लिया। अब इसके बाद देखो हमें फाइंड क्या करना है, dy बाई dx, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पास कह रहा है फाइंड dy बाई dx। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, तो dy बाई dx निकालना है, तो यानी dt अगर कैंसिल हो जाए तो dy बाई dx निकल आएगा। तो इसको क्या करेंगे, dy बाई dt ऊपर रखेंगे और dx अपॉन dt से कैंसिल कर देंगे। तो इस प्रकार से dt कैंसिल हो जाएगा और बचेगा dy बाई dx। तो हमें ये चीज़ फाइंड करना है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको रख देंगे, प्लेस कर देंगे। तो पहले हमने क्या रखा, dy बाई dt ऊपर को, तो ये 3 हो जाएगा, इसको ऊपर रख प्लेस कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर टी साइन टी। इसके बाद माइनस हो जाएगा 4 कॉस के पावर 4t साइन टी, इतना ये हो गया, और अपान में रखेंगे अंडर रूट कॉस 2t इंटू में कॉस 2t। अपान में अब यहाँ पास क्या टोटल अपान में कितना आएगा, dy बाई डी टी, वो dx अपॉन dt, तो ये कितना दिया गया 3 साइन स्क्वायर t, और ये हो जाएगा कॉस t माइनस 4 साइन की पावर 4t, और ये कॉस t अपान में, तो ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस 2t और इंटू में कॉस 2t। तो इस प्रकार से ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। जब कैंसिल हो गए तो ये बचे कितना, अब यहाँ पर समझिएगा, देखिए ये कॉस स्क्वायर साइन टी, कॉस के पावर 4 साइन टी, तो इसमें से हम क्यों ना ऐसा करें कि कॉस के पावर 2t और साइन टी को ऊपर हम कॉमन ले लें। तो कॉमन लेंगे कितना बचेगा, 3 माइनस 4, और ये हो जाएगा कॉस, यानी पावर 2 चली गई तो ये बचेगा 2, और इसी प्रकार हम अपान में कर लेंगे। तो ये दोनों कितना हो जाएगा, इसमें भी क्या करेंगे, साइन स्क्वायर टी और कॉस टी को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी और कॉस टी, तो कॉमन लिया तो बचेगा 3 माइनस 4, और इसमें 4 पावर तो साइन के पावर ये हो जाएगा 2t, और कॉस टी तो कॉमन चला गया। इसके बाद देखिए इसको कैंसिल करिए, तो एक साइन ये है और इसमें डबल साइन है, तो एक साइन से कैंसिल हो गया। इस बार कॉस टी है तो एक कॉस टी इससे क्या, तो ऊपर एक कॉस बचा और नीचे एक साइन बचा। तो इस प्रकार से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, ऊपर एक कॉस बचा तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ऊपर एक कॉस बचा तो इसको कॉस टी लिखेंगे, और 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी अपान में आ जाएगा साइन टी, एक साइन टी नीचे बचा तो इसको लिखेंगे 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। अब इसको दोनों को इंटू कर दीजिए, ऊपर पर नीचे तो इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस, यानी 3 कॉस टी और माइनस 4 कॉस क्यूब, एक ये और ये दो पहले से ऑलरेडी दिए गए, तो कॉस क्यूब टी हो गया। अपान में ये होगा साइन 3 साइन टी और माइनस का ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब टी। अब एक बात यहाँ पर समझिएगा, चूँकि यहाँ पर एक फार्मूला होता है कॉस 3 थीटा का, फार्मूला क्या होगा 4 कॉस क्यूब टी और माइनस का होता है 3 कॉस टी। और इसको समझिए यहाँ पास ये क्या है, बाकी सब कुछ यहाँ टर्म यहाँ पास सेम है, लेकिन क्या है यहाँ पास से ये निगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पास निगेटिव है, तो क्यों ना हम इसमें माइनस कॉमन ले लें। तो जैसे ही मैंने इसमें माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया किसका फार्मूला, तो ये बना यहाँ पास से कॉस 3t। और इसी प्रकार एक फार्मूला होता है साइन 3t, फार्मूला होगा 3 साइन टी और माइनस 4 साइन क्यूब टी, तो इसको हम साइन 3t रख देंगे। तो इस प्रकार से कॉस 3t अपान में कितना होगा साइन 3t, ये दोनों क्या हो गए, ये माइनस का हो गया कॉट, तो कॉस अपान साइन क्या होगा कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट 3t। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो dy बाई dx होगा वह कॉट 3 माइनस कॉट 3t होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है x इक्वल टू ए कोष्टक में cos t प्लस log tan t बाई 2, y इक्वल टू दिया गया है a sin t। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, x इक्वल टू इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे t के सापेक्ष में, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो इसको t के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाए कितना dx अपान में dt, सॉरी, तो ये हो जाएगा dx अपान में dt, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये समझिए a को कॉमन ले लीजिए, तो a को कॉमन ले करके और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा d cos t अपान में आएगा dt, और प्लस ये बचे कितना d log tan t हाफ अपान में dt, ये इतना हो जाएगा। और ये a तो कॉमन है दोनों में, तो ये कितना बचेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा sin t, चूँकि cos t का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो होता है माइनस sin t, प्लस इसके बाद दिखा रहा log, तो जो डिफ्रेंशिएट log का होता है वो log का डिफ्रेंशिएट कितना होगा 1/x, यानी यहाँ पर x का रूप कौन दिया है tan t बाई 2 दिया गया है, तो ये बचेगा 1/tan t बाई 2। इसके बाद log का तो डिफ्रेंशिएट हो गया 1/tan t बाई 2, और इसके बाद अब tan को करेंगे, tan हाफ को, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर t बाई 2। चूँकि tan का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो होता है sec स्क्वायर x। इसके बाद थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थीटा t बाई 2 दिया गया है, तो t बाई 2 का जो डिफ्रेंशिएट होगा वो होगा 1/2, चूँकि t जो होगा वो dt dt होकर के कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। तो इस प्रकार से इतना हो गया। इसको और सिंपल करेंगे तो a इक्वल टू हो गया ये माइनस का साइन t, और ये बचेगा। अब इसमें देखिएगा इसको, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t बाई 2, इस सेक को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसके बाद जो है ये 1/2 लगा हुआ है, अपान में कितना आएगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन t बाई 2 tan को, और इसके बाद ये हो जाएगा cos t बाई 2। देखिए cos जो t बाई 2 है इन्वर्टेंडो और डिवाइडेंडो के रूल से ये ऊपर चला जाएगा, तो ये cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा और जो साइन होगा इसके साथ मिल जाएगा, तो ये बचेगा, यहाँ पास बचेगा साइन। देखिए ये उल्टा हो करके, यानी कि ये cos यहाँ पास आएगा और जो साइन t बाई 2 है ये यहाँ पास आ जाएगा, तो एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा साइन, तो ये साइन बचेगा साइन t बाई 2 और cos t बाई 2। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, a इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का साइन t और ये प्लस 1/, तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन t बाई 2 बचेगा, और ये हो जाएगा cos t बाई 2। चूँकि एक फार्मूला होता है यहाँ पर साइन x बाई 2 का फार्मूला होता है, साइन x का फार्मूला होता है साइन, यानी 2 साइन x बाई 2 और cos x बाई 2, ये फार्मूला होता है। तो इसको हम इसकी हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस साइन t और प्लस में 1/, बचेगा साइन t। इसको और सिंपल करेंगे, तो इसको और सिंपल करेंगे तो क्या मिलने वाला है, तो ये हो जाएगा a, और कोष्टक में देखिए ये साइन t है जो इंटू में आ जाएगा यहाँ पास, क्योंकि एलसीएम हो जाएगा इसका, तो ये माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर t और प्लस 1 अपान में साइन t। तो इस प्रकार से इतना हो गया। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, इसका मतलब एक आइडेंटिटी होती है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर टी, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी और अपान में आएगा ये साइन टी। तो इस प्रकार से इतना हो गया। तो हमने इस प्रकार से dx अपान dt को फाइंड कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, y इक्वल टू इसी प्रकार से दिया गया है, इसी प्रकार है y इक्वल टू दिया गया है a साइन t, और इसको भी हम विथ रिस्पेक्ट टू t के, यानी t के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू t इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आएगा dy बाई dt, और ये हो जाएगा a कॉमन हो जाएगा, और साइन t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा cos t। इस प्रकार से dy बाई dt भी निकल आया। और क्वेश्चन जो कंप्लीट जो सोल्यूशन मांग रहा है वो क्या है, dy बाई dx फाइंड करने के लिए बोल रहा है।
तो dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए dy बाई डी टी रखेंगे और इसके बाद अपान में dx अपान dt, तो dt कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना dy बाई dx और इसको हम रखेंगे। तो हमने dy बाई dt कितना निकाला है, तो dy बाई dt जो हमने निकाला है वह है a और cos t है। इसके बाद dx अपान जो dt निकाला हमने वो कितना है a cos स्क्वायर है t और अपान में है ये sin t, इतना है। a से a कैंसिल हो जाएगा और sin t जो होगा जगह लेगा किसके, ये ऊपर नोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये बचेगा, तो ये हो जाएगा cos t और sin t अपान में आएगा cos स्क्वायर t, तो एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये sin t ऊपर बचा और cos t नीचे, तो इस प्रकार से ये बचेगा tan t, तो ये होगा dy बाई डी एक्स। इस क्वेश्चन का जो राइट सोल्यूशन होगा वो होगा tan इक्वल टू a sec थीटा और y इक्वल टू b tan थीटा। इस बार क्या दिया है, थीटा दिया है, तो थीटा के सापेक्ष में हमें x को डिफरेंशिएट करना है और y को भी डिफरेंशिएट करना है और फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो टारगेट हमारा dy बाई डी एक्स निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, तो इसको x इक्वल टू a sec थीटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा dx अपान डी थीटा इक्वल टू, और इसको हम a कॉमन ले लेंगे, सेक थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे, तो सेक थीटा डिफरेंशिएट क्या होता है, तो सेक थीटा हो जाएगा tan थीटा और इसके बाद सेक थीटा, तो सेक थीटा का यह डिफरेंशिएट होता है। तो चूँकि आप यहाँ पर लिख सकते हैं डी सेक थीटा अपान में डी थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा और tan थीटा, ये फार्मूला होता है। इसके बाद इसी प्रकार से क्या करेंगे, तो इसका ये dx अपान डी थीटा निकल आया, तो इसी प्रकार y इक्वल टू कितना दिया गया, y इक्वल टू बोल रहा है b tan थीटा, b tan थीटा हो गया और इसको भी विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाई डी कितना हो गया, dy बाई डी थीटा। इसके बाद b को कॉमन लेकर के tan थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे और चूंकि d tan थीटा यानी tan थीटा का जो डिफरेंशिएट होगा वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको पेस्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका डिफरेंशिएट कितना आया है सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से dy बाई डी थीटा निकल आया। अब फाइंड क्या करना, टारगेट हमारा है dy बाई डी एक्स निकालना, तो पहले क्या रखेंगे dy बाई डी थीटा और अपान में dx अपान डी थीटा, तो डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा dx अपान dy बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा और इसके बाद हम रखेंगे इसको, तो पहले dy बाई डी थीटा रखा हमने, तो कितना होगा b सेक स्क्वायर, तो ये b सेक स्क्वायर थीटा हो गया, अपान में dx अपान डी थीटा रखना है, तो ये हो जाएगा a tan थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको अगर रखेंगे तो कितना होगा 1 बाई कॉस, यानी सेक को हम 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, तो ये इतना हो गया dy बाई डी थीटा और इसके बाद ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पास ये सेक थीटा भी लिखना पड़ेगा, तो ये सेक थीटा भी दिया गया है, तो सेक थीटा और इनटू में ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि ये कॉस थीटा, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा ये b और ये था सेक स्क्वायर थीटा और इसके बाद ये 1 बाई कॉस थीटा इनटू हो गए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, a बचा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा b बाई ए साइन थीटा और इसको हम लिख सकते हैं b a और ये 1 बाई साइन हो गया, तो इसको लिखेंगे कॉसेक थीटा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये राइट सॉल्यूशन होगा dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा इसका राइट सॉल्यूशन। नंबर 10 है x इक्वल टू a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इक्वल टू a कोष्टक में साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो देखिएगा इसमें थीटा दिया गया है, तो थीटा के सापेक्ष में x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा
यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx से डी थीटा फाइंड करेंगे तो पहले ये समझिए, ये कितना हो जाएगा, ए तो कॉमन हो जाएगा और इसके बाद पहले हम डी कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे डी थीटा के सापेक्ष में, थीटा के सापेक्ष में, प्लस इसके बाद क्या होगा थीटा और साइन थीटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के सापेक्ष में। तो ये समझिए, चूंकि अगर u इंटू वी दिया गया है यानी थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो पहले u को डिफरेंशिएट करेंगे, v को कॉमन लेंगे, प्लस v को डिफरेंशिएट करेंगे, इसके बाद u को कॉमन लेंगे। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ पास डी थीटा साइन थीटा अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये कितना मिलने वाला, पहले थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा, इसके बाद प्लस, फिर इसके बाद साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे, वो साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे और थीटा कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा डिफरेंशिएट होता है कॉस थीटा। तो इस प्रकार से डी थीटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन ये होगा। अब इसके बाद क्या करना है, तो ये हो डी कॉस थीटा, यानी कि ये हो जाएगा कॉस थीटा का डिफरेंशिएट होता है नेगेटिव साइन थीटा, और ये कितना बचेगा, तो इसको उठा करके इसको यहाँ पर रख दो, तो ये आएगा साइन थीटा और प्लस थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा, इतना हो गया। तो इस प्रकार से इसका ये डिफरेंशिएशन हो गया। साइन थीटा निगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो ये बचेगा ए और थीटा कॉस थीटा। तो इस प्रकार से dx अपॉन डी थीटा निकल के कितना आ गया, ए थीटा कॉस थीटा। इसके बाद इसी प्रकार से y इक्वल टू कितना दिया गया है, y इक्वल टू दे रहा है ए और साइन थीटा माइनस का थीटा कॉस थीटा, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे किसके, थीटा के सापेक्ष में, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए, और ये डी साइन थीटा हो गया अपान में डी थीटा माइनस, तो माइनस में यहाँ पर डी थीटा कॉस थीटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसके बाद चूँकि यहाँ पास इसी ये यहाँ पर थीटा है कॉस थीटा, तो इनटू में दो यहाँ पास से फंक्शन दिए गए हैं, तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे इस फार्मूले से, तो ये हो जाएगा डी थीटा और कॉस थीटा का जो परिणाम आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा, तो वो कितना होगा, पहले थीटा डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा बचेगा, और इसके बाद प्लस, फिर क्या करेंगे, कॉस थीटा डिफरेंशिएट करेंगे थीटा कॉमन लेकर के, तो ये हो जाएगा नेगेटिव साइन थीटा। तो इस प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, इसको डी वाई बाई डी थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका कितना हो गया ए, और ये अंदर कितना बचा कॉस थीटा, इसके बाद ये माइनस, और माइनस यहाँ पर रखेंगे, इसके बाद ये माइनस ये देखो बाहर है, और इसके बाद इसको पूरा रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस थीटा साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इसके इंटू करेंगे माइनस का, तो ये आएगा ए और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस थीटा साइन थीटा, इतना बच गया। तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए नेगेटिव पॉजिटिव होकर के, तो बचेगा ए थीटा साइन थीटा। अब इसके बाद फाइंड क्या करना है हमें, डी वाई बाई डी एक्स को, तो पहले क्या रखेंगे डी वाई बाई डी थीटा, और इसके बाद डी एक्स अपान डी थीटा रखेंगे, तो ये कितना देगा डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको वैसे ही रखेंगे, डी वाई बाई डी थीटा कितना निकाला हमने, तो ये हुआ ए थीटा साइन थीटा, और अपान में डी एक्स अपान डी थीटा कितना निकल के आया है, ए थीटा और कॉस थीटा। तो इस प्रकार से दोनों कैंसिल हो गया, और साइन थीटा अपान कॉस थीटा कितना बचा, टैन थीटा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का यानी जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वह इतना टैन थीटा आएगा। तो ये इसका राइट सॉल्यूशन है। इफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, सो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। तो हमें इसमें ये फाइंड करना है कि डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा वह नेगेटिव वाई बाई एक्स आएगा, ये शो करना है। तो इसके क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे, यहाँ पर देखते हैं टी लगा हुआ है, तो इसको t के सापेक्ष में x को डिफरेंशिएट करेंगे, इसके बाद y को t के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे।
तो कितना दिया है, x इज इक्वल टू दिया गया है अंडर रूट a और साइन इनवर्स t। तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू t, तो t के सापेक्ष में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपान में dt। अब इस कंसेप्ट को ठीक से समझिएगा। पहले यहाँ पर क्या करेंगे, अंडर रूट को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो किसी भी अंडर रूट को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले क्या आएगा, 1/2 अंडर रूट, वही संख्या आ जाएगी a साइन इनवर्स t। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद इसके अंडर रूट के अंदर जाइए तो a के पावर, एक बात यहाँ पर समझिएगा, अगर a के पावर यानी किसी भी कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल लगा हुआ है यानी अचर के पावर चर है, तो वहाँ पर उसको डिफ्रेंशिएट जब निकालेंगे तो उसका जो डिफ्रेंशिएट आएगा वो a के पावर x और ये बेस कितना है, a है, log a हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट होगा। तो इसी प्रकार से इसको हम रखेंगे तो a के पावर साइन इनवर्स t है, तो ये वेरिएबल हो गया और ये a कांस्टेंट हो गया। तो इसको हम इसी प्रकार से रखेंगे a साइन इनवर्स इस फार्मूले की हेल्प से, और ये हो गया log a, इसका बेस कितना है, a है। इसके बाद देखिएगा, तो इसके बाद क्या होगा, अब बारी आती किसकी, इसके पावर की। देखो पहले हमने अंडर रूट निकाला, फिर इसके बाद इसके अंदर गए, फिर इसके बाद पावर में जा रहे हैं। चूँकि यहाँ पर क्या होगा, d साइन इनवर्स t, d साइन इनवर्स t, तो इसका जो डिफरेंशिएट होगा वो होगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये इसका फार्मूला होगा, तो इसको यहाँ पर रख देंगे। तो इसका साइन इनवर्स टी का कितना आएगा, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसको हो गया। अब इसके बाद इसको रखते हैं, तो ये a हो गया साइन इनवर्स t, और इसके बाद ये हो गया log a अपान में आया 2 a साइन इनवर्स t, और अंडर रूट में आएगा ये 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इस प्रकार से dx अपान dt फाइंड कर लिया हमने। इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसी प्रकार y इज इक्वल टू कितना दिया गया है, तो y इज इक्वल टू बोल रहा अंडर रूट a कॉस इनवर्स t। तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे t के सापेक्ष में, तो dy/dt कितना निकल के आएगा। तो पहले इसको भी अंडर रूट करेंगे तो ये 1 आएगा 2 a कॉस इनवर्स t। इसके बाद अंदर आएंगे इसके, तो a के पावर कॉस इनवर्स t दिया गया, तो इसी फार्मूले से जो हमने इसमें यूज किया था कि डिफरेंशिएट दिया गया a के पावर x से, तो कितना होगा a के पावर x और log a। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, a के पावर कॉस इनवर्स t, इसके बाद हो जाएगा ये log a जितना बेस दिया गया है। इसके बाद कह रहा है कॉस इनवर्स, अब a के पावर में कॉस इनवर्स t दिया गया है, तो चूंकि फार्मूला होता है d कॉस इनवर्स t का डिफरेंशिएट करेंगे तो नेगेटिव ऑफ अंडर√1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव ये कितना हो जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। इसके बाद चूँकि हमने इसको जान लिया तो इसको हम हटा दे रहे हैं। इसके बाद देखिएगा, तो इसको और सिंपल करते हैं, तो dy/dt तो कितना हो जाएगा, सिंपल करेंगे तो नेगेटिव a कॉस इनवर्स t, और इसके बाद ये हो जाएगा इनटू में log a अपान में हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स t और अंडर√1 माइनस टी स्क्वायर। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें dy/dx। तो dy/dx फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले रखेंगे dy/dt और इसके बाद dx अपान dt। तो क्या होगा, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, बचेगा dy/dx। तो इसमें पहले क्या करेंगे, dy/dt रखेंगे, तो dy/dt कितना निकल के आया, a कॉस इनवर्स t इंटू में log a इतना आ गया, और अपान में रखेंगे 2 कॉस इनवर्स t अंडर√1 माइनस टी स्क्वायर अपान में। फिर कितना होगा, इसको रखेंगे तो ये होगा a dx अपान dt कितना निकाला हमने, a
साइन इनवर्स टी और इसके बाद लॉग ए अपान में 2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी और अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो हमने क्या देखा, देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल हो गया और कितना बचा, ये जो होगा 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा माइनस ए कॉस इनवर्स टी और ये इंटू ऊपर पहुंच जाएगा अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी। अपान में कितना आ जाएगा, अपान में ये नीचे आएगा कितना, ये अंडर रूट और ये इसके साथ में पहुंच जाएगा। तो अपान में आएगा ए साइन इनवर्स टी और अंडर रूट में ए कॉस इनवर्स टी। तो इनवर्स टी, इसके आगे समझिएगा। तो इसके आगे क्या कह रहा है, ये इसकी ये जो है ये यहाँ पर दिया, तो ये कितना हो जाएगा। देखिए एक बात यहाँ पर समझिएगा, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ, अगर मैं सॉरी ये कितना दिया था, x इजक्वल टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूँ यानी एक्स स्क्वायर कितना मिल जाएगा मुझे, तो ये मिलेगा a अंडर रूट हट जाएगा तो a साइन इनवर्स टी। तो इस प्रकार से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये तो पहले दिया था कितना था, x था, तो ये हो जाएगा कितना, x हो जाएगा। और इसके बाद y कितना दिया गया था, तो y को अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड में स्क्वायर कर दूँ तो y इक्वल टू कितना, y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा a कॉस इनवर्स टी। तो जहाँ पास a कॉस इनवर्स टी दिख रहा है वहाँ पास से y स्क्वायर पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर और ये निगेटिव लगा हुआ है। इसके बाद a साइन इनवर्स टी को हमने कितना माना, ये a यानी x स्क्वायर है तो इसको हमने x स्क्वायर ले लिया। और इसके बाद अंडर रूट a कॉस इनवर्स टी, अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी कितना दिया गया, y, तो इसको y मान लिया। और तो ये कितना हो जाएगा, तो एक y से y कैंसिल हो गया तो एक y ऊपर बचा और एक x से x कैंसिल हो गया तो बचा कितना, माइनस y अपान x। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, dy बाई dx होगा। तो इस प्रकार से प्रूव हो गया कि जो इस क्वेश्चन का dy बाई dx होगा वो होगा माइनस y अपान x होगा।